तो क्या हाल है मेरे नए दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई ड्रैगन। लोग बात करने वाले कंगना रनौत के बारे में। तो सोनू सूद, अभिजीत दीप के एंड सौरभ दास ने कंगना रनौत को ट्रोल कर दिया। बल्कि इस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कंगना ने जेन जी को जनरेशन गटर बोल दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बहुत सारे पर्सनालिटीज आकर स्टेटमेंट्स दिए। उनमें से एक पर्सन थे सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास। वो एक बार फिर से कंगना के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। मैं शायद से यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ, इसलिए कंगना मेरे खिलाफ बोल रही है। बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान वो जोकिंगली बोले थे। मेरे एक दोस्त ने ये चीज मेरे को पॉइंट आउट करके बताया था कि भाई वो तुम्हारे जान के पीछे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि तुम यंग ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो। आगे उन्होंने कहा कि पर्सनल से ज्यादा वो एक कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज करना चाहेंगे। इस देश की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बात ही नहीं करना चाहते, डिस्कशन और डिबेट करना ही नहीं चाहते। हम लोग को एक साथ मर्यादा के साथ बात करना चाहिए। फिर जब अभिजीत दीप से कंगना से रिलेटेड सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा, कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शंस हो गए तो मुझे बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। फिर सोनू सूद भी कंगना को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। थोड़ा जरूरी है कि आप सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये जो जनता है ना, वही ईश्वर का दूसरा रूप है। जितने भी युवा है वो एक्टर्स को बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। बट एक एक्टर जरूर बाहर आकर कंगना रनौत से काइंड ऑफ अग्री की कि हाँ, जो यूथ्स, पॉलिटिशियंस एंड पीएम मोदी के खिलाफ गालियां वगैरह दे रहे थे, दैट इज रॉन्ग। रणवीर शोरे अपने इंस्टाग्राम में क्या रील अपलोड किया, आप लोग सुन सकते हो। देख रहा था कि जो लिबरल क्राउड है, अब वो जो गंदी गालियां दी गई हैं प्रोटेस्ट में, उनको भी डिफेंड कर रहे हैं। कह के तो क्या हुआ, गालियां दी तो क्या बड़ी बात है, हम आपस में बातचीत में भी तो देते हैं। तो मैं बस इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश एक्सेंट में बोलने वाला जो क्राउड है, वो आज डिफेंड कर रहा है इन गालियां देने को, तो वो जानता नहीं कि जो ये दूसरी साइड है, जब वो गालियां देने पर आएंगे तो बाद में रोना मत कि ये आप डील कर रहे हो उन लोगों से जिन्होंने ये गालियां बनाई हैं। आप अपना अंग्रेजी मीडियम वाला जो अर्बन कूल यो वाला एटीट्यूड है, उसमें आकर अभी ना गालियां दें। और जो दूसरे जो डिफेंड कर रहे हैं वो तो ज्यादा डेंजरस लोग हैं, क्योंकि वो उनको पता है गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल फायदा है, किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए, ये सरकार हटा के, उसकी वजह से उनको डिफेंड करके उनको चढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिकली बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इंडिया वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो काफी सारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर गाली वगैरह दिए थे, उन लोग का ऑलरेडी बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस वायरल जा रहा है, जहां पर वो अपोलोजाइज किए। बट एक पर्टिकुलर गर्ल जिसका पर्टिकुलरली बहुत वीडियो वायरल हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मेलेडी के लेकर बहुत पर्सनल की थी। उनसे रिलेटेड भी एक अपडेट आया है, आप लोग सुन सकते हो। काम को करने की ठान लो तो कोई रोक नहीं सकता है। इस लड़की का पता मिल चुका है। नोएडा पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी और इस लड़की को पुलिस गिरफ्तार करेगी। नोएडा की रहने वाली, इतना अभी बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। हमें किसी प्रकार का कानून नहीं तोड़ना है। लॉ के अंतर्गत जो भी कार्रवाई इस पे बनती है जल्द होगी। ये आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने इसे इतना शेयर किया और इंटरनेट ने दिखा दिया कि हम लोग किसी को ढूंढे तो वो मिल जाता है। और दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को एक लेटर लिख दिया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां वगैरह दिए, हमें उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस, वो अपने लेटर में ट्विटर से सबसे पहले सीख किए कि ये सारे पोस्ट को रिमूव किया जाए जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज किया गया था। एंड सेकेंडली वो उन अकाउंट्स का डिटेल्स भी मांगे, जैसे कि फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ताकि वो फर्दर एक्शन ले पाए उन अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ। बट क्या आप लोगों को पता है, एलिजिडली एक बिहार स्टूडेंट के खिलाफ नीट प्रोटेस्ट में केस दर्ज करा दिया गया, जबकि वो इंडिया में है ही नहीं, वो रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं लास्ट 4 महीने से। यस, ये स्टूडेंट एक वीडियो बनाकर कहे कि 24 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था, फॉर सम रीजन उसमें मेरा नाम भी आ गया, जबकि मैं रशिया में हूँ लास्ट 4 महीने से। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नाम वो केस से हटा दे, बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये पुलिस ऑफिसर के बारे में जिनका डिस्गस्टिंग एक्ट प्रोटेस्ट के दौरान पकड़ाया गया था। वो ऑन कैमरा एक वुमेन को बहुत ही ब्रूटली पीछे से डंडे से मारे थे। वेल, उनके डिटेल्स को निकालकर एक वुमेन जाकर कन्फ्रंट की उनके पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर्स को। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या वीडियो अपलोड किया। आपका प्रोटोकॉल में होता है लड़कियों को ऐसे डंडा इस तरीके से घुसाना? बेटा, यू गिव अ कंप्लेंट। आप लोग के एक एसएचओ हैं, आप लोग के थाने के अंडर ही आते हैं, नवीन राठी। तो उस दिन क्या हुआ था, 20 जुलाई को जंतर मंतर पे हम लोग के सामने की बात है, वो एक लड़की को ऐसे डंडा कर रहे थे। दैट कम्स अंडर सेक्शन। अरे मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो तो बताइए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, यू गिव अ कंप्लेंट। सर, आप चैट जीपीटी की तरह एक ही चीज बोलते जा रहे हैं। टीएचक्यू इज डिसाइडिंग प्रोटोकॉल तो बताइए। डीसीपी सर विल डिसाइड। अरे प्रोटोकॉल तब तक आप उनको, तब तक आप नवीन राठी को ग्राउंड पे छोड़ोगे। मैं भाग रही हूँ पीछे से, आप कहाँ
मारोगे? It is to be decided already. अरे मारेंगे कैसे आप? महिला हो, आपको डंडा ही मारेंगे कैसे? सर आपने मुझे मारा, कहाँ मारेंगे? This matter has already been seized up and they are already looking into that. They are proceeding into the matter. अच्छा ओके, You will get a response. how is he on the field yet? How is on the field? ईस्ट दिल्ली की महिलाएं सेफ कैसे फील करेंगी? Inquiry is to be finalized. तो तब तक उनको थाने में तो बिठाओ, तब तक ग्राउंड में तो मत भेजो। आप डिसाइड करोगे ना, आप हेड हो, हम किस थाने के हेड आप हो। ऑल्सो एंटी पेपर लीक लॉ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, बट सीजेपी इसको लेकर खुश नहीं है। अमेंडमेंट्स में बेसिकली सबसे पहले इंडिविजुअल्स के लिए पनिशमेंट्स को टफर कर दिया गया है। अगर कोई पेपर लीक करके पकड़ाया जाता है तो उसका मिनिमम जेल टर्म होगा 5 इयर्स, मैक्सिमम जेल टर्म 10 इयर्स, फाइन अप टू 50 लाख रुपीस। और अगर सीनियर ऑफिशियल्स जैसे कि डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स ये लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, उनको भी 5 से 10 साल का जेल हो सकता है एंड अ फाइन अप टू 5 करोड़ रुपीस। देन पेपर लीक के केसेस में 2 महीनों के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे दिया जाएगा एंड क्विकर ट्रायल्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी सेटअप कर दिया गया है। 3 मंथ्स के अंदर चार्जशीट फाइल करके अक्यूज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बट सीजेपी अमेंडमेंट्स के बाद अभी भी खुश नहीं है। इसके पीछे रीजन बताते हुए उन्होंने ये कहा, आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था। वेल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो प्रोटेस्ट को कवर करते हुए एक आर्टिकल लिखा जिसके टाइटल में वो लिखे हुए थे, क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एज पाकिस्तानी कश्मीर रेफर कर दिए। इंडियन एम्बेसी एंड यूएस उनको ओपनली कॉल आउट करते हुए कहे कि ये गलत है। ये जो हेडलाइन लिखा गया है बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, दिस इज इनकरेक्ट। पाकिस्तानी कश्मीर नाम का कोई जगह नहीं है। इट्स ओनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ही रहेगा। पाकिस्तान ने इलीगली वो जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रामायण के बारे में। तो फाइनली रामायण मूवी का ट्रेलर बाहर आ गया एंड ये थे लोगों के कुछ फर्स्ट रिएक्शंस। यस गाइस, आज सुबह को अचानक से ये सरप्राइज ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया। विद इन फ्यू आवर्स इसमें 10 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं एंड कमेंट्स भी काफी बढ़िया आ रहा है। स्पेशली कंपेयर टू आदि पुरुष, लोगों को ये बहुत बढ़िया लगा। लोगों के हिसाब से ग्लोबल ऑडियंस को भी ये काफी पसंद आएगा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। बट एक चीज फैंस को मिसिंग लगा ये ट्रेलर में, वो थे हनुमान जी। उनके बारे में कुछ दिखाया नहीं गया इन द ट्रेलर। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आदमी के बारे में जो कि अपने डिसेबिलिटी को फेक कर रहे थे एंड ही गॉट एक्सपोज्ड। जहाँ इस बैंगलोर से एक बेगर का ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो अपने डिसेबिलिटी को फेक कर रहे थे। जब आसपास के लोग उन्हें कन्फ्रंट किए वो नॉर्मली वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। बताया जा रहा है कि ये पर्सन यूपी से आए हुए थे बैंगलोर एंड जब लोगों को ये पर्सन का मूवमेंट थोड़ा सा सस्पिशियस लगा एंड दे सॉ कि उसके पास एक आईफोन भी है, तो कन्फ्रंटेशन के बाद वो एक्सपोज हो गए कि भाई ही इज नॉट डिसेबल्ड। तो इसके बाद ये मैटर के बारे में पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस भी वो बेगर को लेकर गए फॉर क्वेश्चनिंग एंड वो बेगर ने कन्फेस कर दिया कि वो बेंगलुरु एक हफ्ता पहले आए थे पैसे कमाने के लिए। बट पुलिस ने ये जरूर क्लैरिफाई कर दिया कि वो बेगर के खिलाफ जो चोरी वाले एलिगेशंस लग रहे थे कि आईफोन उन्होंने चुराया होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया गया। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में उन्हें भेज दिया गया जिसके बाद ही विल रिटर्न टू हिज होम। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वायरल पोस्ट के बारे में व्हिच हैज शॉक्ड एवरीवन। तो गाइस, इंस्टाग्राम में एक मैरिड फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने अपना ये पोस्ट शेयर किया था विद अदर 3 men एंड वो कैप्शन में लिखी थी कि उनके हस्बैंड ने एनिवर्सरी गिफ्ट देकर उनका सपना पूरा कर दिया। बहुत ही सस वे में उन्होंने पूरा कैप्शन लिखा था, पॉज करके रीड कर सकते हो एंड लोग बिलीव नहीं कर पा रहे ये क्या है। ट्विटर में किसी ने इस चीज को पॉइंट आउट करके पोस्ट किया। इसमें 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं एंड सब लोगों की तरफ से शॉक्ड वाले रिएक्शंस आ रहे हैं कि ये कैसा एम्पावरमेंट हुआ यार। हस्बैंड अपने मैरिज को ग्रुप फिटनेस क्लास जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के बहुत ही वियर्ड स्टोरी के बारे में। तो एक वाइफ देर रात 2 बजे उठकर अपने ऊपर काजल एंड लिपस्टिक अप्लाई करती थी, तो हस्बैंड अपने डिवोर्स प्ली में क्लेम कर रहे थे कि शी इज मेंटली इल। यस, झारखंड हाईकोर्ट में ये वाला केस आया था बट उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एक प्रूफ नहीं है ऑफ मेंटल इलनेस, क्योंकि एक न्यूली मैरिड वुमेन के लिए बहुत ही नॉर्मल है अपने आप को ग्रूम करना। हस्बैंड क्लेम तो कर रहे थे अपने डिवोर्स प्ली में कि
उनकी वाइफ के फैमिली एक कंडीशन को छुपा कर रखे थे उनसे, बट वो कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर एक्सपर्ट एविडेंस नहीं शेयर कर पाए। तो कोर्ट ने उनके ये डिवोर्स प्ली को डिसमिस करते हुए कहा कि हस्बैंड ने कोई प्रूफ नहीं दिखाया अपने क्लेम्स का, एंड वाइफ ने जो ये एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि डाउरी डिमांड्स मीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो ऐसा डिवोर्स करना चाहते हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही वियर्ड स्कैम के बारे में। तो तमिलनाडु में 3 वुमेन अपने हेड को पूरा शेव ऑफ कर ली 15,000 रुपए के लिए, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्कैम। जहाँ गई एक विलेज की वुमेन ने क्लेम किया था कि एक दिन उन्हें फोन कॉल आया था फ्रॉम अ पर्सन, जहाँ पर दे वर क्लेमिंग कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कॉल कर रहे हैं एंड आपके आसपास में एक इन्फेक्शियस डिजीज फैल रहा है जो कि ह्यूमन हेयर से ट्रांसफर करता है। तो ऐसे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपना हेयर शेव ऑफ करना पड़ेगा, बट सरकार अपने तरफ से ये फ्री में नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है कि जो भी वुमेन अपने हेड्स को शेव ऑफ करवाती है उन्हें 15,000 रुपए मिलेगा एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स को 45,000 अलॉन्ग विद अ लैपटॉप मिलेगा। अब ये क्लेम्स को बिलीव करते हुए 20 विलेजर्स तैयार हो गए थे अपने हेड्स को शेव ऑफ करने के लिए एंड 3 वुमेन तो शेव ऑफ कर भी दी थी। बट गेस व्हाट, इसके बाद जब वो वुमेन कॉलर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ही वाज़न्ट पिकिंग अप द कॉल्स, तो लोगों ने रियलाइज किया कि भाई इट वाज अ स्कैम। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक यूनिक प्रोटेस्ट के बारे में। तो एक विलेज के रेजिडेंट्स पंचायत ऑफिस के बाहर जाकर गार्बेज को डंप कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। यस, बेसिकली वहाँ के रेजिडेंट्स एलेज कर रहे थे कि महीनों से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कचरा बहुत फैल रहा है हम लोग के घर के आसपास, ड्रेन सिस्टम क्लॉग्ड है, पुअर सैनिटेशन है, बट पंचायत ऑफिस की तरफ से कोई हेल्प हो ही नहीं रहा। इसीलिए एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वो गार्बेज जाकर पंचायत ऑफिस के बाहर ही फेंक दिए, लेकिन ऑफिशियल्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। दे हैव कॉल्ड इट इनअप्रोप्रिएट एंड दे सेड कि हम लोग एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकल वर्सेस टूरिस्ट के कलेश के बारे में। तो लोहागढ़ फोर्ट में जब कुछ दिल्ली के टूरिस्ट आकर स्मोक कर रहे थे, एक लोकल जाकर उन्हें कन्फ्रंट करते हुए बोले कि यहाँ स्मोक करना अलाउड नहीं है, आप बहुत गलत कर रहे हो। उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी स्टार्ट हो गया था, आप लोग ये क्लिप में देख लो। आए किधर से? दिल्ली से दिल्ली तो तुमको किसने बोला इधर खींचने के लिए? किसने बोला? भाई हाँ? पूछा भाई किसी से? चिल्ला रहे हो? मैं किधर आए हो तुम लोग? तो बोल दो ना कि नहीं करना बात। अरे नहीं करना है तो थोड़ा तो अक्ल चाहिए ना आप लोगों को। सिगरेट पीछ रहे, ये क्या है? क्या बोर्ड किले पे वो खींचते है क्या? नहीं पता था भाई, मुझे नहीं मालूम। आप किधर से है वो बताओ, आपका नाम बताओ मेरे को। दिल्ली से है ना, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। हाँ बोलो, नाम बोलो। हाँ नंबर बोलो। हाँ बोलो नंबर बोलो ना। अरे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। अक्ल है क्या? थोड़ी अक्ल है क्या? अक्ल है क्या? अरे तुम मेरे को बताओ, तुम्हारे मंदिर में जाते हो, तुम खींचते हो क्या? अरे हमें नहीं खींचते हो क्या? नहीं बताओ, वो बताओ मेरे को। अब नहीं चलाएंगे। तो उसने फेंका क्यों इधर? उठा लिया। जितना है मेरे को दे दो, जितना भी है ना मेरे को चाहिए। अभी क्या? अभी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन को सबको, और जो नीचे गए सबको बुलाऊंगा इधर। हाँ इनके पास भी है, निकालो।